हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरके स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम है मैप। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्लोब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोब होता क्या है। ये अर्थ का ट्रू मॉडल है एंड ग्लोब का लिमिटेशन है। हमें अगर पूरे अर्थ का स्टडी करना है तो हम ग्लोब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अर्थ के किसी पार्ट को स्टडी करना है, जैसे कंट्री हो गया या स्टेट हो गया, शहर गांव, मतलब ये सारे चीज़ का अगर स्टडी करना है पार्ट बाय पार्ट, तो हम ग्लोब की मदद नहीं ले सकते। अगर ग्लोब से मदद मिलेगी भी तो बहुत थोड़ी सी, इसीलिए हम क्या करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मैप क्या होता है। तो जब हम किसी फ्लैट सरफेस पर, चाहे वो पेपर हो या बोर्ड हो, कुछ भी हो, उस पर हम अर्थ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पूरे अर्थ को पिक्चर में बनाने की कोशिश करते हैं डायग्राम की हेल्प से। और कोई भी मैप हम बनाते हैं वो स्केल के अकॉर्डिंग होता है। स्केल क्या होता है वो भी जस्ट हम देखेंगे। इसमें अदर फीचर्स इंक्लूड होता है, जिससे जैसे इसमें हम पहाड़, पठार, नदी, ये सब भी दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्केल क्या होता है, तो समझने वाली बात यह है, मतलब अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं, मतलब अगर रिलेशन देखेंगे मैप और एक्चुअल ग्राउंड की, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड जो 10 किलोमीटर की है या 100 किलोमीटर की है, तो 20 किलोमीटर को पेपर पर तो शो नहीं किया जा सकता। तो पेपर पर हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को छोटा कर देंगे, मतलब छोटा कर कर दिखाएंगे। किसकी मदद से, तो ऑब्वियसली स्केल की मदद से। तो जब हम बड़ी जगह को छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं, तब हम स्केल की मदद लेते हैं। जैसे 10 किलोमीटर की ग्राउंड है तो पेपर पर 1 यूनिट में लेंगे। अब वो 1 यूनिट 1 मीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो एरिया पर डिपेंड करेगा। कुछ नोट्स है, थोड़ा उसे देख लेते हैं। मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। जब ढेर सारे मैप को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो एक बुक फॉर्म्ड होता है, उस बुक को एटलस कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप। अब मैप के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, इनमें से कुछ के नाम यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे पहला है फिजिकल मैप, दूसरा है पॉलिटिकल मैप और तीसरा है थैमेटिक मैप। इन सबको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले कंपोनेंट्स ऑफ मैप देख लें। तो सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ मैप में डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा जियोमॉर्फिक कोऑर्डिनेट, चौथा है सिंबल। ये सब भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैप्स के टाइप की। तो चलिए सबसे पहले मैप्स के टाइप को डिटेल में देख लें। तो सबसे पहले फिजिकल मैप के बारे में जानते हैं कि फिजिकल मैप होता क्या है। तो जब हम किसी जगह की या जब हम फिजिकल फीचर की बात करते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, इन सब चीज़ों को जब हम मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे फिजिकल मैप या रिलीफ मैप कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, तो जब हम बाउंड्री की बात करते हैं, मतलब इसमें पॉलिटिकल डिवीज़न दिखाते हैं, जैसे कंट्री, स्टेट, विलेज, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पॉलिटिकल मैप कहलाता है। नेक्स्ट है थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप क्या होता है, तो जो एक स्पेशल थीम, मतलब स्पेशल चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाए मैप के द्वारा, जैसे रेनफॉल हो गया, रोड में NH नेशनल हाईवे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उसे थेमेटिक मैप कहेंगे। अब है मैप्स के कंपोनेंट। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी कितनी है। इसमें आता है स्केल। स्केल हमने पहले ही बता दिया था कि जब हम ग्राउंड के डिस्टेंस को पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं
मतलब अगर ग्राउंड 10 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की है तो पेपर पर वो कितने मीटर की होगी या कितने सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि पेपर पर हम किलोमीटर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पेपर का डिस्टेंस ग्राउंड के कंपैरिजन में छोटा होता है। डिस्टेंस में दो कॉन्सेप्ट है, उसे देख लेते हैं। पहला है स्मॉल स्केल मैप और दूसरा है लार्ज स्केल मैप। सबसे पहले स्मॉल स्केल मैप देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो स्मॉल स्केल मैप तब लेंगे जब एरिया बहुत बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल कंटिनेंट या कंट्री हो गया, इन सब का एरिया बहुत बड़ा होता है। तो इन सारे एरिया को पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए लार्ज एरिया को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए लार्ज एरिया का स्केल स्मॉल होता है ताकि पेपर पर रिप्रेजेंट किया जा सके। लार्ज स्केल मैप तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब जैसे स्मॉल एरिया है, विलेज हो गया, गांव, टाउन हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लार्ज स्केल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। 4 मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसे कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं। अब 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच के जो डायरेक्शन होते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट मतलब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो इससे क्या होता है, तो हम इन दोनों के थ्रू भी किसी जगह का मतलब लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैम्बल। तो हम मैप में सैम्बल का भी यूज़ करते हैं ताकि रोड्स, बिल्डिंग, ब्रिज ये सब मैप में दिखा सकें। तो मान लो आपको ट्री या ब्रिज मैप में शो कराना है, तो क्या आप बड़े बड़े पेड़ तो नहीं बनाओगे या ब्रिज तो नहीं बनाओगे, तो हम क्या करेंगे, तो एक कन्वेक्शनल सैम्बल का यूज़ करेंगे। कन्वेक्शनल मतलब जो सबकी मर्जी से यूज़ हो रहा हो, मतलब वो चीज़ यूज़ होगा या नहीं इन सब पर विचार किया जाए ताकि हर जगह एक ही तरह का पिक्चर एक्सेप्टेबल हो। तो इसमें अलग अलग कलर का भी यूज़ किया जाता है, जैसे पानी के लिए ब्लू कलर, माउंटेन के लिए ब्राउन, प्लेट्यू के लिए येलो और प्लेन के लिए ग्रीन। और भी बहुत सारे कलर्स यूज़ किए जाते हैं, बट कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पे शो कराया गया है। नेक्स्ट है स्केच। स्केच क्या होता है, तो ये इरेगुलर ड्राइंग है, इसमें स्केल की यूज़ नहीं होती, ये रफ स्केच ड्राइंग है। नेक्स्ट है प्लान। प्लान क्या होता है, तो आप कोई भी स्मॉल एरिया का ड्राइंग लार्ज स्केल की मदद से इसमें करते हो और जो भी इंफॉर्मेशन होगा मतलब वो डिटेल्ड में होगा प्लानिंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा जियोग्राफी का चैप्टर 4 खत्म होता है। आई रियली होप कि आपको चैप्टर पसंद आया हो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आरके स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।